नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े बैंक के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, आज हम एचडीएफसी बैंक के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी इस बैंक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक में किसी भी तरह का कोई भी पोजीशन बनानी है या कोई भी ट्रेड लेना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं एचडीएफसी में अभी तक क्या हुआ। दोस्तों, ये स्टॉक 2003 के अंदर लगभग 20 रुपए का था और अभी 2024 में ये स्टॉक 1800 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब ये स्टॉक आने वाले 20 साल के अंदर लगभग 90 गुना हो चुका है और अभी ये 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखते हैं हम इसकी स्टॉक की जर्नी स्टार्टिंग से अभी तक क्या रही। 2003 में ये स्टॉक 20 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और 2008 तक ये स्टॉक 175 रुपये तक चला गया। मतलब लगभग 5 साल के अंदर इस स्टॉक ने अच्छी खासी ऊपर की तरफ की रिटर्न दी और 2008 की गिरावट में ये स्टॉक नीचे की तरफ गिर गया और लगभग इसने लो लगाया 90 रुपए के आसपास। वहां से इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई और इस स्टॉक ने कोई भी टाइम वाइज करेक्शन 2008-9 में नहीं की और सीधा ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया और 175 रुपये से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता हुआ लगभग 250 रुपये तक के इस स्टॉक ने हाई बनाए और वहां पर कुछ टाइम तक लगभग 1 साल तक 2010 से 2011 तक 1.5 से 2 साल तक इस स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन की और वहां से इस स्टॉक ने फिर ऊपर की एक चाल ली और 350 तक ये स्टॉक 2013 के अंदर चला गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस स्टॉक ने कोई भी बड़ी करेक्शन कभी भी बीच में नहीं दिखाई और यहाँ पर भी 1.5 से 2 साल की करेक्शन टाइम वाइज करने के बाद इस स्टॉक ने 2014 में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और लगभग 550 रुपये तक ये स्टॉक गया और वहाँ पर भी इसने टाइम वाइज करेक्शन की। अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी करेक्शन बीच बीच में करके एक एक 1.5 साल की करके ऊपर की तरफ निकलता रहा और 2016 के अंदर इसने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई, जो 480 से ऊपर की तरफ जाते हुए 1300 रुपये तक की लगभग 3 गुना यहाँ से होता हुआ काफ़ी बड़ी चाल इस स्टॉक ने दिखाई और 2019 तक इस स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दिखा दिए और 2019-20 में कोविड की गिरावट में ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरता हुआ 770 रुपये तक आया। एक लंबी करेक्शन इस स्टॉक ने यहाँ पर दिखाई, लेकिन ये स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन इस स्टॉक ने यहाँ पर भी नहीं की और यहाँ से ये स्टॉक 800 रुपये से ऊपर की तरफ निकलता हुआ 1600 रुपये तक गया और लगभग डबल फिर हो गया। यहाँ पर इस स्टॉक ने एक अच्छी खासी टाइम वाइज करेक्शन की और आप देख सकते हैं दोस्तों, 2021 से 2024 मार्च अप्रैल तक इस स्टॉक ने अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पर की। आप अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाएं और वीकली कैंडल को लगाएं तो यहाँ पर आपको साफ देखने को मिलेगा इस स्टॉक ने अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास काफ़ी कारोबार किया और 2019 में जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हुआ था और 1600 रुपये तक की रेंज बनाई थी, तो वहाँ पर लगभग इस स्टॉक ने 3 साल तक यहाँ पर करेक्शन की और अभी इस स्टॉक ने एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे दिया है। आप अगर जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन लगाए तो 1740 के आसपास इसकी एक लाइन लगती है। इसको इस स्टॉक ने अभी लास्ट मंथ में ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया है और वीकली टाइम फ्रेम की अपनी करेक्शन करके इस स्टॉक ने ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिखाया है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं आने वाले समय में ये स्टॉक अच्छी रिटर्न दिखाएगा और अभी इस स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तो हो सकता है आने वाले समय में अब ये स्टॉक एक ऊपर की चाल दिखाए और अच्छे टारगेट ऊपर की तरफ हमको ये स्टॉक दे सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक के अंदर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब तक ये स्टॉक अपनी वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक आप इस स्टॉक के अंदर तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं और मुझे नहीं लगता ये स्टॉक अभी 1740 का जो इसने ब्रेकआउट दिया है इसके नीचे ज़्यादा कारोबार करेगा, क्योंकि इसने अभी अपना एक बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में ऊपर के काफ़ी अच्छे टारगेट दिखाए। अगर हम इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर देखते हैं
तो आपको ऊपर के एक टारगेट दिखेगा, जो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके दिखा देता हूँ। 1970 आने वाले समय में लगभग 1 या 2 महीने के अंदर या कुछ समय के अंदर ये स्टॉक 1970 तक जा सकता है और यहाँ पर इसका काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 1740। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो आप 1740 का स्टॉप लॉस लगाकर 1970 तक इस स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, जो आपकी वीकली टाइम फ्रेम का 200 की मूविंग एवरेज जो 1510 रुपये पर आई हुई है, इसको आप स्टॉप लॉस मानते हुए या यहाँ की रेंज में आप अगर 1750 से 1500 के बीच में ये जहाँ पर भी मिलता है, इसके अंदर हल्की हल्की पोजीशन आप बना सकते हैं और लंबे टाइम के लिए इसमें एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू या कैश में आप इसको लेकर रख सकते हैं और इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितना बड़ा टाइम हमने इसके अंदर देखा, इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छी चाल दिखाई है और ये स्टॉक नीचे की तरफ अभी नहीं गया है और ये स्टॉक बार बार अपना ऊपर की तरफ निकलता रहता है और इस स्टॉक के अंदर बड़ी टाइम की कभी भी गिरावट हमको देखने को नहीं मिली और अभी भी इस स्टॉक ने ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो आप इसके अंदर अपनी हल्की फुल्की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अगर इसके अंदर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं और डेली कैंडल लगाएं तो वहां पर भी हमको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो आप इसमें डेली का स्टॉप लॉस भी लेकर चल सकते हैं। 200 की मूविंग एवरेज जो डेली टाइम फ्रेम पर है वो अभी 1670 रुपये पे है, तो आप इस स्टॉप लॉस को भी लगाकर चल सकते हैं और आपका टारगेट 1970 रहेगा, जो कि आने वाले समय में आ सकता है। तो आप वन डे की जो मूविंग एवरेज है 200 की, उसको भी स्टॉप लॉस के तौर पर रख सकते हैं और यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। इस स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दे दिया है, तो आप कोशिश यही रह सकती है स्टॉक के कि ये 1740 के ऊपर ही बना रहे। अगर ये 1740 से नीचे आता भी है तो इसका जो दूसरा मेजर सपोर्ट लेवल है वो 1670 निकल कर आता है। तो आप इन दोनों स्टॉप लॉस को लगाकर रख सकते हैं और आने वाले समय में 1970 तक के टारगेट ये स्टॉक दिखाएगा। और अगर ये 1970 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो हम आपको एक नेक्स्ट टारगेट भी बता देते हैं, जो कि लंबे टाइम फ्रेम का रहेगा। वो आपका एसआईपी के थ्रू निकल कर आएगा। अगर दोस्तों ये स्टॉक 1970 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो इसमें जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 2325 रुपये तक का बनता है। अगर 1970 से ऊपर ये स्टॉक सस्टेन रहता है तो इसमें 2325 तक के भी टारगेट आने वाले लंबे समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों टारगेट के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1 आवर की जो 1 डे की मूविंग एवरेज है 200 की या वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज। ये दो स्टॉप लॉस लेकर आप इस स्टॉक के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टेड कर रह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे स्टॉप लॉस को और टारगेटों को आप नोट करके रख लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।